Hello everyone, today we will talk about the topic that is tissue. It is the chapter 6 of class 9th. टिश्यू को समझने से पहले हमको सेल के बारे में पता होना चाहिए सेल क्या होता है। जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी होगा, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। हमने ये भी पढ़ा ऑल लिविंग ऑर्गेन्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। क्लियर। अब ये जो सेल होती हैं जब ये ग्रुप में आती हैं स्टेप से, जब ये ग्रुप में आती है तो एक टिश्यू फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। उसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरी बॉडी बन जाती है। क्लियर। अब टिश्यू को हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो ग्रुप में आ रही है, जो क्लस्टर ऑफ सेल बन रहा है उसको हम टिश्यू बोल रहे हैं, जो कि क्या है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, सिमिलर इन फंक्शन है। मतलब जो फंक्शन भी उसके सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है और जो एक ही जगह से आया है, मतलब दैट हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। क्लियर। तो हम उसको बोल सकते हैं क्या है, वो टिश्यू है। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सेल के बारे में जानते हैं। सेल को क्या दो टाइप में बोला, वन इज यूनिसेलुलर, सेकेंड इज मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल ए मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, जैसे कि अमीबा। अमीबा में क्या है, एक ही सेल है सिंगल सेल का, जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। तो एक सेल, ए सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड एंड गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। वो सिंगल सेल अमीबा के जो है वो क्या, पूरा उसका जो भी हो रहा है, इतने सारे काम है, उसके मूवमेंट है, टेकिंग ऑफ फूड है, गैसेस एक्सचेंज है, एक्सक्रीशन है, सारे परफॉर्म कर रहा है। कौन कर रहा है, सिर्फ सिंगल सेल। क्लियर। अगर जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स की बात आती है उसमें कौन है, उसमें कोई भी आ सकता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ह्यूमन बींग है, प्लांट है, एनिमल्स है। मल्टी सेलुलर मीन्स दे कैन बी मल्टीपल, वो मिनियन ऑफ सेल्स हो सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में सोचो सेल्स होती हैं हमारे अंदर। तो मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। हर किसी का क्या है, अलग अलग फंक्शन है। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। हर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को किसके थ्रू किया जा रहा है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू किया जा रहा है। और जो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल्स बन रहा है, जब सेल्स का ग्रुप बन रहा है तो वो क्या, एक टिश्यू फॉर्म में हो रहा है। क्लियर। तो डिफरेंट मतलब उसके हो रहा है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, ब्लड को ले सकते हैं। ब्लड क्या है, एक टिश्यू है। मसल्स क्या है, टिश्यू है। हेयर है आपका, ये क्या है, टिश्यू है। क्लियर। ब्लड में क्या है, ब्लड में आपके आरबीसी होती हैं, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती है। सबने क्या मिलके बनाया, ब्लड को बनाया, वो क्या है, टिश्यू है, जिसके क्या एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब ब्लड में आरबीसी का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी आउट कर रहा है, पूरे बॉडी में हमारे ऑक्सीजन लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसका क्या एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब अलग अलग टिश्यू का क्या है, अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। Each specialized function is taken up by a different group of cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human beings में जब बात आती है, muscle cells contract and relax to cause movement. अब जो मसल्स है हमारी, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स फॉर्म में होती हैं, तो क्या है, मूवमेंट कर सकते हैं उसकी वजह से। जैसे चाहे आप अपना हाथ को मोड़ सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, लेग को, वो किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स की वजह से। तो मसल्स क्या है, टिश्यू है। नर्व सेल्स कैरी मैसेज, नर्व सेल्स क्या करी है, मैसेज को कैरी करती हैं, आपको जो सिग्नल देती हैं। सडनली आपको भूख लगती है, सडनली आपको प्यास लगती है, सडनली खाते खाते आप रुक जाते हैं, आपका स्टमक फुल हो जाता है, नहीं मुझे नहीं खाना है, कहीं पेन हो रहा है, तो वो क्या है, आपको सिग्नल देता है आपका ब्रेन आपको। वो कौन करता है, नर्व सेल्स का काम है वो। तो ये क्या है, टिश्यू है। ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और क्या है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उनको क्या है, उनका न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। फूड है। हार्मोन्स क्या है, केमिकल है, जो आप अपनी बॉडी में जो चेंजेस देखते हैं, जैसे प्यूबर्टी होती है, तो वो क्या है, वो हार्मोन्स के हैं, वो हार्मोन्स की वजह से होता है। एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। इन प्लांट्स में होता है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को। और प्लांट्स को क्या है, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो वो उसमें भी क्या है, ऐसे टिश्यू होते हैं। जाइलम है, फ्लोएम है, ये क्या है, वेसल्स होती हैं। तो जाइलम वेसल्स के थ्रू क्या होता है,
वाटर कंडक्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, और फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो दोनों मिलकर क्या बने, वेस्कुलर टिश्यू बने। तो कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। सो अब इन सब में क्या देखा हमने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स देखे हमने, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग फंक्शन हो रहा है ना, कोई खाना दे रहा है, कहीं पहुंचा रहा है प्लांट्स में, कोई पानी का काम कर रहा है, कोई ग्रुप सेल्स, कोई ऑक्सीजन दे रहा है ह्यूमन बींग्स में। तो क्या अलग अलग जो ग्रुप ऑफ सेल्स बने हुए हैं, जो क्लस्टर ऑफ सेल्स बने हुए हैं, डिफरेंट वो क्या है, पर्टिकुलर अपना काम कर रहे हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स और डिवीजन ऑफ लेबर, क्लियर। Cells specializing in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हम टिश्यू बोल रहे हैं। At a definite place in the body, हमारी बॉडी में एक डेफिनेट प्लेस पे पर्टिकुलर फंक्शन को किसके थ्रू किया जा रहा है, टिश्यू के थ्रू किया जा रहा है। This cluster of cells called a tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. अब ब्लड है, ह्यूमन बींग में होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स में होता है। फ्लोएम है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वेस्कुलर टिश्यू, फ्लोएम जाइलम, वो किस में होंगे, प्लांट्स में होंगे। मसल्स हैं, एनिमल्स हैं, आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल टिश्यू के हैं। तो यहाँ हमने डेफिनेशन लिख सकते हैं टिश्यू की, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क together to achieve a particular function form a tissue, clear। इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, दे प्ले द रोल ऑफ प्रोटेक्शन, चाहे वो प्लांट की बात हो, चाहे वो एनिमल की बात हो। दे हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चाहिए दोनों को, प्लांट या ह्यूमन बींग्स में किसी की भी बात हो। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि अभी वेस्कुलर टिश्यू हो रहे थे ट्रांसपोर्टेशन में। दे एक्ट एज एन इंसुलेटर का एक्ट करते हैं। तो इसको क्या है, मेनली यहाँ टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। तो जनरली हम प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे पहले। तो प्लांट टिश्यू को भी क्या है, दो टाइप में डिवाइड किया गया है, वन इज मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, अब प्लांट को आपने देखा है कि जब आप सीड सो करते हैं वो प्लांट बनता है, प्लांट से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, वो बढ़ता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही ऊपर वाला पार्ट बढ़ रहा है बस उसका, भाई उसकी स्टेम भी बढ़ रही है, रूट भी ग्रो कर रही है, हर चीज उसकी ग्रो करती है। तो जब वहां जहां ग्रो की बात आती है, जहां वो ग्रोथ की बात आ रही है, तो वहां कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसके लिए भी तीन इसमें डिवाइड किया है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकेलरी सिस्टम। परमानेंट टिश्यू, जहां उसकी ग्रोथ रुक जाती है एक रीजन में आके, दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अभी मैं आपको सिर्फ इसको जनरली टिश्यू के बारे में समझाया था मैंने, हम इसको बाद में डिटेल में समझेंगे। या सिंपल और कॉम्प्लेक्स को भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। सिंपल को पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स को भी डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, फ्लोएम और जाइलम, जिन्हें हम वेस्कुलर बंडल्स या फिर वेस्कुलर टिश्यू बोल रहे थे। इनको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि कितना हो रहा है, पर हाँ आपको ऐसे ही पढ़ना है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम डिटेल में वन बाय वन स्टेप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर। तो यहाँ बात आती है आगे, अब आर प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्योंकि यहाँ प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की बात हो रही है, तो हम जब दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या दोनों में जो टिश्यू होंगे क्या वो एक ही टाइप के फंक्शन होंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर तो नहीं है देखने में। जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में क्या है देखने के लिए, जब हम देखते हैं तो प्लांट्स क्या है, स्टेशनरी है भाई, फिक्स्ड है एक जगह पे, दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से क्या है, उन्हें क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यू चाहिए। सपोर्टिव टिश्यू मतलब उनमें क्या है, फिर डेड सेल्स मिलते हैं। सपोर्टिव टिश्यू को यहाँ जनरली हैज डेड सेल्स बोला जाता है। अगर एनिमल्स को देखा जाए तो वो क्या है, मूव करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, अपने शेल्टर के लिए जाएंगे, खाने के लिए जाएंगे। तो इससे क्या उनकी ज्यादा, अगर कंपेयर किया जाए तो एनर्जी किसकी ज्यादा लगेगी, एनिमल्स को लगेगी। और अगर उसमें देखा जाए तो प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो दोनों में अगर देखा जाए तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ में दोनों के में डिफरेंस है। एक जगह प्लांट जाके स्पेसिफिक रीजन में क्या है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो क्या है, अलग अलग क्या है, अगर उसमें हमने बहुत सारे उसमें देखते हैं तो दोनों में क्या है, स्पेसिफिक ऐसा सेम ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन ये मैं आया भी
जब हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर पढ़ा तो हमने देखा कि जब हमने टिश्यू किसको बोला, ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला। जब सेल ग्रुप में आ जाती हैं, वो वर्क कर रहे हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, सिमिलर इन फंक्शन है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या है, एक ही सेल है, तो क्या वहां भी जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, क्या उनमें भी टिश्यू पाए जाएंगे? जैसे कि उसका एग्जाम्पल है अमीबा, तो क्या अमीबा में भी टिश्यू होंगे? सोचिए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि वहां तो वन सेल है, वो वन सेल ही सारे फंक्शन कर रहा है। और टिश्यू हम किसे बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल को बोल रहे हैं हम टिश्यू। हमने टिश्यू किसको बोला, ग्रुप ऑफ सेल्स को। जब वहां सेल एक ही सेल है, वहां तो ग्रुप बनाने के लिए सेल ही नहीं है, तो वहां टिश्यू कैसे फॉर्म होंगे? टिश्यू तो वहां होंगे नहीं। तो टिश्यू किसमें होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू मिलेंगे, न कि यूनिसेलुलर में। क्लियर? आगे हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। सो थैंक यू।